हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चौसिन कैसे अपना लोमड़ी जैसा दिमाग लगाकर बाई चिंग्यो को धमकी देती है और बेचारा बाई चिंग्यो न चाहते हुए भी फिर से दोनों को मिलाने के लिए ट्रंक होने का नाटक करता है ताकि मिनहाओ उसे घर तक छोड़ने जाए और चौसिन उससे बात कर सके। चौसिन तो अपने क्रश के साथ कार में बैठकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे बातें करने लग जाती है। बेचारा बाई चिंग्यो अपसेट होकर दूर बैठे उन दोनों को देखने लगता है। इतने में चौसिन जैसे ही मिनहाओ को अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली थी, उतने में बाई चिंग्यो उसे रोकने के लिए कहता है कि इतने बड़े कार में ये मच्छर कहाँ से आ गया। चौसिन की तो पूरे प्लान में ही पानी फिर जाती है। घर आकर चौसिन बाई चिंग्यो को बहुत ही सुनाती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपना लव कन्फेस नहीं कर पाई, उसे वापस बुलाओ, मैं आज ही अपना लव कन्फेस करूंगी। बाई चिंग्यो भी लाइक पागल हो क्या, वो घर जा चुका है, इतनी रात में वो नहीं आएगा। लेकिन चौसिन ऐसी ही थोड़ी मान जाती, वो अपने दोनों बिल्लियों को लाकर बाई चिंग्यो को डराने लग जाती है, जिससे डर कर बाई चिंग्यो कॉल करके मिनहाओ को काम के बहाने एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। चौसिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो बड़े प्यार से बाई चिंग्यो के बाल पर अपना हाथ फेरती है और सज धज कर रेस्टोरेंट चली जाती है। अब बाई चिंग्यो घर में ऐसे ही थोड़ी बैठ जाता, वो भी जलन के मारे उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और सामने की टेबल पर बैठकर उन दोनों पर नजर रखने लगता है। तभी वहाँ पर मतलबी अंकल आ जाते हैं और चौसिन को देखकर कहते हैं कि तुम तो हमारी सीईओ की गर्लफ्रेंड हो ना, तो यहाँ दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही हो। ये सुनते ही बाई चिंग्यो उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है और मैंने ही काम के सिलसिले में इसे यहाँ पर बुलाया था। ये सुनते ही मतलबी अंकल यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं, लेकिन अब चौसिन का तो प्लान दोबारा से पानी में फिर गया। ऊपर से उसके क्रश के ही सामने उसे किसी और की गर्लफ्रेंड बनना पड़ा। नेक्स्ट सीन में चौसिन मिनहाओ को सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कहती है मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मिनहाओ कहता है मैं सब जानता हूँ, बॉस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनते ही चौसिन बाई चिंग्यो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने ये सीक्रेट उसे क्यों बता दिया। बाई चिंग्यो कहता है क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट करती हो और तुम जिस पर ट्रस्ट करती हो मैं भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ। क्या बात है, बाई चिंग्यो तो प्रेम दीवाना हो गया और चौसिन भी उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट डे बाई चिंग्यो की मम्मी ऑफिस आ जाती है और बाई चिंग्यो से चौसिन के बारे में पूछती है कि मैंने उसके बारे में बहुत तारीफें सुनी है, कहाँ है मेरी फ्यूचर बहू। अब बाई चिंग्यो उसे चौसिन से मिलाते हैं। चौसिन को देखकर वो कहती है मानना पड़ेगा मेरे बेटे की पसंद को, तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। चौसिन नर्वस होकर बाई चिंग्यो को घूरने लग जाती है, लेकिन वो चुपचाप बैठकर चौसिन का मजा लेने लगता है। चौसिन ने भी बेचारे को कितना परेशान किया था। मम्मी चौसिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। चौसिन बताती है कि वो टीचर्स है, जिसे सुनकर मम्मी जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता कि मेरी बहू तो पढ़े लिखे खानदान से है। लेकिन वो कहती है कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, अगर तुम मेरी बहू बन जाओगी तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। वाह, ऐसी सास भगवान सबको दे जो शादी से पहले ही अपने बहू के नाम सब कर देना चाहती हो। बाई चिंग्यो मम्मी जी को कहता है कि बस भी करो मॉम, ये मेरी सच में गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस एक्टिंग कर रहे थे। मम्मी जी का तो ये सुनकर ही दिल टूट जाता है और कहती है कि तुम लोगों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना कहकर वो घर जाने लगती है और बाई चिंग्यो उसे बाहर छोड़ने तक जाता है। मम्मी जी कहती है कि बेटा चौसिन बहुत अच्छी है, कोशिश करना कि वो ही मेरी बहू बने, किसी और का उसे होने मत देना। इतना कहकर वो चली जाती है और बाई चिंग्यो ऑफिस आकर चौसिन को ढूंढने लग जाता है और सीसीटीवी चेक करता है। इतने में टकलू अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम चौसिन को पसंद करने लगे हो जो उसे ढूंढ रहे हो। बाई चिंग्यो भी लाइक नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर टकलू अंकल तो समझदार निकले। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो तुम चौसिन को किसी और के साथ देखकर गुस्सा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम चौसिन से प्यार तो नहीं करने लगे। टकलू अंकल की बातें सुनकर बाई चिंग्यो भी सोचता है कि मैं सच में जेलस फील क्यों कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे उस चौसिन से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे चौसिन बाई चिंग्यो से पूछती है कि तुम अकेले ही जॉगिंग करने क्यों चले गए, मैं भी तुम्हारे साथ चले जाती, मुझे उठाना चाहिए था ना। वो कहता है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है ताकि तुम्हारी हेल्थ सही रहे और तुम अच्छे से काम कर सको। इतना ही नहीं, तुम जब चाहे तब
किसी भी टाइम में ऑफिस आ सकती हो। इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हमारी चौसिन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि असली बै चिंग्यो कहाँ है, कहीं तुमने उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाया। कितनी डफर है न हमारी चौसिन। फिर बै चिंग्यो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है, जैसे चौसिन तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच में ये मेरे बॉस हैं। तो तैयार है बै चिंग्यो खाना बनाने के लिए। लेकिन ये क्या, ये तो टकलू अंकल खाना बाहर से लेकर आ गए। वाह, क्या दिमाग पाया है बै चिंग्यो ने। लड़की को इम्प्रेस करने का ये अच्छा तरीका है। लेकिन चौसिन तो अभी भी मिनहो को पटाने के पीछे ही लगी पड़ी है, जिसे देख बै चिंग्यो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखें फिर से नीली होने लग जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया, अभी तो मैंने कुत्ता और बिल्ली कुछ भी नहीं देखा, तो मेरी आंखें नीले कैसे हो रही है। फिर बै चिंग्यो एक मीटिंग रखता है जिसमें वो चौसिन को प्रोजेक्ट मैनेजर बना देता है और सबको चौसिन की सारी बातें मानने को कहता है, जिससे चीची और ज्यादा जेलस हो जाती है क्योंकि वो चौसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बै चिंग्यो को अपने लिए इतना करते देख चौसिन अकेले में उसे बहुत कुछ भला बुरा सुनाती है और उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे बै चिंग्यो चौसिन को रोते हुए देखता है तो वो उसके पास आकर इसका रीजन पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। चौसिन बताती है कि म्याऊ मिल नहीं रही है, तो बै चिंग्यो उसे चुप कराकर म्याऊ के सामान को सूंघ कर उसे ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी देर बाद म्याऊ को ढूंढकर उसे वापस घर ले आता है, जिसे देख चौसिन बहुत ही हैप्पी हो जाती है और दोनों एंजॉय करने लग जाते हैं। और इतने में बाय मिस्टेक चौसिन उसके ऊपर गिर जाती है और बहुत ही नर्वस होने लगती है। रूम में जाकर वो सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही थी। सीन शिफ्ट होती है और मतलबी अंकल बै चिंग्यो को ताना मारते हुए कहते हैं कि कंपनी घाटे में जा रही है और शेयर होल्डर्स भी तुमसे नाराज है। बै चिंग्यो बी लाइक, आप टेंशन मत लो अंकल, हम जल्द ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल भी लाइक, ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम क्या करोगे। सभी लोगों के जाने के बाद मैनेजर बै चिंग्यो को बताता है कि एक न्यू कंपनी है जो बहुत जल्द अपना नया प्रोजेक्ट करने वाला है। अगर उनके साथ हमारी डील फिक्स हो गई तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और मतलबी अंकल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगले सीन में टकलू अंकल चौसिन को सारी बातें बता देते हैं कि बै चिंग्यो कंपनी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पा रहा है। ये सुनते ही चौसिन बै चिंग्यो की फिक्र में उसके पास भागी भागी चली जाती है और उसे आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता और चौसिन के गुस्से में यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और गुस्से में फिर से उसकी आंखें नीली पड़ जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो चौसिन उसे घर वापस ले आती है। जब वो होश में आता है तो टकलू अंकल बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी प्रोग्रेस हो रही है। डॉक्टर का भी कहना है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और आगे चलकर इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। ये सब जानने के बाद भी बै चिंग्यो हार नहीं मानता और कंपनी को बचाने के लिए सब लोग एकजुट होकर काम करने लगते हैं और बै चिंग्यो को मोटिवेट करते हैं कि सब पहले जैसा हो जाएगा और होता भी ऐसे ही है। इनका प्रपोजल तो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग इस बात की खुशी मनाने के लिए पार्टी करते हैं, लेकिन इन सब में बै चिंग्यो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोगों के पास जाने से भी डरने लगता है, इसीलिए नाइट में भी वो घर वापस नहीं आता। बै चिंग्यो को घर में न देखकर चौसिन उसके लिए बहुत ही परेशान हो जाती है और उसका वहीं बैठे बैठे इंतजार करने लगती है क्योंकि वो भी बै चिंग्यो को पसंद करने लगी थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बै चिंग्यो को अपने पास देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम नाइट में घर क्यों नहीं आए, कुछ हुआ है क्या। बै चिंग्यो उसे टिकट देकर मिनहो को प्रपोज करने के लिए बोलता है और उसे अपार्टमेंट की नई चाबी देकर यहाँ से चले जाने के लिए भी बोलता है। चौसिन पूछती है कि क्या हुआ है, मतलबी अंकल अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। बै चिंग्यो, तुम अंकल की फिक्र मत करो और यहाँ से चली जाओ, पर चौसिन जाने से मना कर देती है। तो बै चिंग्यो गुस्से में उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर चौसिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद बै चिंग्यो भी बहुत ज्यादा रोता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा है
ताकि चौसिन सेफ रहे। उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। डॉक्टर के मुताबिक वो आगे चलकर किसी को भी पहचान नहीं पाएगा और इसी कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उसने खुद को चौसिन से अलग कर दिया ताकि वो हमेशा खुश रहे। और यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या चौसिन और बाईचिंगो की लव स्टोरी अधूरी ही रह जाएगी या फिर उनकी भी हैप्पी एंडिंग होगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।